अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम के चिकन ब्रेड जितने फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 3 जून यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो मरहूम, मैंने सुना है कि आपके तवील एकेडमिक करियर में आपसे जब भी किसी असातिज़ा ने कोई मुश्किल सवाल पूछा तो आप आगे से साइकिल हो जाते थे, इसकी क्या वजह है? अली, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये बड़े खूबसूरत पैराए में आज जो है मेरी तौहीन की है, वरना तो आप अक्सर डायरेक्ट हो जाते हैं। आज आपने साइकिल पे डाल के बेसिकली मेरे पे बात किया, तो मैं बड़ा खुश आइंद है मेरे लिए ये जो भी आपने सवाल पूछा। सवाल क्या है? हाँ, मैं शायद याद आ गया। तो साइकिल मैं इस वजह से जाता था कि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ मुस्लिम लीग का, काफ का, कैंची वाला, कहीं आप ना समझ लें। ठीक है। अच्छा, ये देखे ना, ये नहीं पता था नाजरीन को, आज पता लग गया। तो इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी समझ नहीं आई। बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं? आपको कौन सी चीज़ आज तक समझ आई? हर चीज़ में आपको मसला होता है कि ये रियासतनुमा इंसान है आप। कि ये जो हमारे यहाँ पे एक इंसल्ट है कि वो किसी खातून को अगर ये कहना हो कि जी उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो उसको साइकिल कहा जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है कि या साइकिल या टैक्सी। नहर भी कहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, भला क्यों? क्यों, उसमें सब ना आते हैं? नहीं, ना 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 ना। साइकिल और टैक्सी जो है वो क्या करती है? वो चलती है। हाँ, तो नहर नहर भी चलती है। यार देखे ना इस बंदे का, अच्छा जबरदस्त यार। मैं एग्जैक्टली मैं यहीं पे आना चाह रहा था कि चलती तो है साइकिल और टैक्सी, लेकिन चलती तो बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है, चलती तो गाड़ी भी है। या ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही क्लासिस्ट किस्म की इंसल्ट है कि जी साइकिल पे हर बंदा बैठ सकता है या टैक्सी को हर बंदा ही हाथ दे सकता है। गाड़ी अपनी होना और मोटरसाइकिल अपनी होना ये एक अमारत। तो ये इसकी वजह से तो नहीं इन दोनों पे ये जिम्मेदारी आई इंसल्ट बनने की? देखें अली, यहाँ पे फिर आपकी कम इल्मी आड़े आ गई। आपने कहा साइकिल पे कोई भी बैठ सकता है, टैक्सी जो है वो उसे भी कोई भी हाथ दे सकता है, लेकिन साइकिल जो है वो टैक्सी से ऊपर होती है। किस तरह से? कैसे? हाँ, देखें, टैक्सी का मतलब ही वो है कार जो पर्सनल नहीं है और किराए के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसे तो कोई भी हाथ दे सकता है। साइकिल, यहाँ पे किराए की साइकिल नहीं कहा जा रहा, पर्सनल साइकिल है। बेसिकली जो साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मांग के ले जाएंगे, कोई करीबी बंदा जो जानने वाला है वो ले जाएगा, या ज़्यादातर आप खुद चलाते हैं। तो साइकिल एक ऊपर की लेवल की टर्म है, टैक्सी उससे बहुत नीचे आती है, टैक्सी ज़्यादा अवेलेबल होती है। अच्छा, ये हमारी जानकारी में इजाफा करने का आपका शुक्रिया। वैसे हमको खास इंटरेस्टेड थे नहीं इस डिटेल में, लेकिन चलें आपने दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने जब भी दिया आपने यही कहा अच्छी बात है। तो एक तो ये कि हमें ये जो लेबल लगाने का शौक है ना लोगों पे, वो दो वजह से है कि एक तो डिसमिस करना आसान हो जाता है दूसरे की किसी भी बात को, वो तो साइकिल है, वो भाई पता नहीं की कह रही है, हाँ ठीक है, पता नहीं की खा रही है, तो बेसिकली इसे कहते हैं ना, खोता ही खूद छोड़ दो। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरा ये ना अंगूर खट्टे वाला भी सीन होता है कि जिसका लगता है ना कि ये तो हमारी लीग से बाहर है, सानू तो नहीं मिलने लगी, तो उन्होंने कह रहे हो कि साइकिल है। बिल्कुल ठीक है कि हमने ही नहीं अप्रोच किया, वरना वो तो तैयार थी। तो ये वाला मामला भी होता है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी जाहिर है उसकी ज़िंदगी, वो जिथे मर्जी चलना चाहे वो चले, तेरे को इजाज़त लेनी हमने। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरा जज्बे खाकी मेरी मर्जी। हाँ, ये बात सही है। दूसरा ये भी है ना कि एज अ नेशन ही हमें ये बड़ा शौक है दूसरों की हरकतों से बाखबर रहने का। तो ये जो हमें चेज़ेबाजी है ना, नहीं ये चेज़ेबाजी नहीं, ये चस्पबाजी है, ये ज़रा निचले लेवल की चीज़ है, तो ये हमें छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। और वैसे भी अगर आपने इस तरह के, देखिए मैं वैसे अक्सर मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपने इस तरह का कोई टाइटल देना है तो आप अपने घर में से किसी खातून को देना, क्योंकि उसका आपको पता होगा। आप अंदाजा भी ये जाते हैं कि फलानी इंज है, मतलब घर च तो दस दे तो कोई बन जुड़ती गलती हो ना। और फिर इसमें जो है ना एक और चीज़ ये है कि अगर तो आपको ये बातें करके मज़ा आता हो ना, तो फिर आप भले करते भी रहिए। अच्छा, कि चलो ठीक है, किसी और को नुकसान ही हो रहा होगा उससे, लेकिन आपको तो मज़ा आ रहा है ना। हाँ,
अमूमन इस तरह की बातें करके अंदर से कोड़ भी रहे होते हैं, हाँ तो फिर क्यों करनी है? ये बात तो ठीक है। हाँ, तो लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए नहीं घुसना चाहिए क्योंकि अमूमन घुस के तकलीफ ही होती है। कभी कभी मजा भी आता है। हाँ, जब मज़ा आए तो ज़रूर करें। कितने गंदे लड़के हो तुम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मसला ये होता है कि वो साइकिल या टैक्सी होती कब है, जब वो आपको हाथ ना देने दे। अगर आपको हाथ देने देना तो ना वो आपके साइकिल होती है ना टैक्सी होती है। मसला ही तब होता है जब आपको हाथ नहीं देने दे रही, बाकी किसी को हाथ देने दे रही है। हाँ, और फिर यहाँ फिर होता ही है कि जब वो सवारी उतार देती है तो उसके बाद उसको महसूस होता है कि ओह ये तो टैक्सी। हो सकता है, हाँ, तो चलें, ये भी हो गया। उसके अलावा ये मैं ना जिम के ट्रेनर्स से बड़ा तंग हूँ, जो कि आप जाते हो तो आपको पहले 20 मिनट कहते हैं वार्म अप कर लो साइकिल के ऊपर। ठीक है वो, अच्छा अब आप जैसे जाहिल लोग जो हैं वहाँ पर जो साइकिल खड़ी होती है उस पर बैठ जाते हैं, उनका वो मतलब होता है कि साइकिल पे पहले वार्म अप करके आओ। नहीं, कोई बंदा उस जाहिल को ये समझाए कि 20 मिनट तो मेरा टोटल सांस है, उसको मेन एक्सरसाइज में लगवा दो। मुझे अगर वार्म अप 20 मिनट करवा दिया तो एक्सरसाइज मेरे से छकू होनी। इस पे छक्कू का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ। एक तो ये क्लियर करते हैं, दूसरा ये कि 20 मिनट अगर आपका टोटल सांस है तो आपकी 35 साल उम्र कैसे है? ये मतलब कंजर्व की है ना एनर्जी, बचा बचा के सांस लेंगे। बचाओ जाके बचगाना बात किया आपने। देखिए अली, आप देखिए मोजिस शहरी हैं कुछ हद तक, तो आपको बड़े सोच नपे अल्फाज में बात करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ना साइकिल पे जहाँ तक बात है आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे फुल मम्मी डैडी दोस्त जो यो ब्रो BMW मर्सिडीज़ वाले जो है ना, वैसे वो मेरा दोस्त नहीं है, फेसबुक फ्रेंड जी हैं, लेकिन दोस्त कहते हैं अच्छा लगता है क्योंकि अमीर लोग हैं, तो वो आजकल सारे ना 2-2 लाख रुपए वाली साइकिलें चला रहे हैं। ये बड़ा आजकल ट्रेंड हुआ है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, वो चला रहे हैं आजकल। ज़रा माहौल भी इजाज़त दे रहा है, पोल्यूशन कम है, और कुछ दिन पहले तक गर्मी भी थोड़ी कम थी। लेकिन एक तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान के कवानीन में ये शामिल है कि साइकिल के आगे बत्ती लगी होनी ज़रूरी है, नहीं तो रात को चलान हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम किसी दिन ये दिहाड़ी भी लगा सकते हैं, दोनों भाई पुलिस वाले कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, हर साइकिल वाले को पकड़ पकड़ के चलान करी जाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं तो पहले परेशान हो गया कि दोनों भाई दिहाड़ी लगाते हैं, किसी रात साइकिल बनते हैं। ठीक है, हाँ ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। और फिर ये है कि यहाँ पे ना बड़ा ये जो साइकिल एंथुसियास्ट्स हैं ना, ये बड़ा शोर मचाते हैं कि जी पूरी दुनिया में साइकिलें चलती हैं, पूरी दुनिया में साइकिलों के लिए एक अलहदा सड़क के ऊपर निशान लगा होता है, और यहाँ पर साइकिलों को प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बड़ी पोल्यूशन है और इन्वायरमेंट को ये हो रहा है और वो हो रहा है। भाई बात ये है कि कभी कभी शुगल में चलाने के लिए तो ठीक है, वरना जिस तरह का यहाँ पे मौसम है, हाँ जी, आप 8 महीने तो कम से कम साल में तस्वुर ही नहीं कर सकते साइकिल चलाने का। वही बात कि अगर आपके हालात, मतलब जाहिर है जो गरीब आदमी है उसके पास तो बेचारे के पास ऑप्शन कोई नहीं है। जिसने एक मीटिंग पे जाना है तो यहाँ पे तो आपको पता है कि अगर आपने डिग्गी वाली गाड़ी की चेन ना निकाली, टेबल पे ना रखी, और आपने महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन उठा के टेबल पे ना रखा, और जेब से बटवा निकाल के इतना मोटा जिसमें से कार्ड ही कार्ड और नोट ही नोट आधे बाहर निकले हों और नज़र आ रहे हों, वो आप जब तक टेबल पे ये चीज़ें सजाते नहीं हो तो तब तक अगला बंदा आपको काम ही नहीं देता, वो आपको सीरियसली नहीं लेता, वो आपको तब तक साइकिल पे भी नहीं रखता। वही ना। तो अब मसला ये है कि आप साइकिल पे हफ्ते हफ्ते कहीं पे चले गए हो मीटिंग पे और साहब पसीनों पसीन हुए हुए हो, तो यहाँ पे तो लोग आपको अंदर भी नहीं बढ़ने देंगे जी। आपको पता है कि पाकिस्तान में, मतलब मैंने 2-3 लोगों से पूछा जो कि रेंटा कार का काम करते थे। अच्छा, तो उनके पास मतलब वो छोटी गाड़ियों से लेके बड़ी गाड़ियों तक सब मौजूद था। रेंटा कार नहीं, तो उसमें छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उसमें उनके पास लैंड क्रूजर टाइप गाड़ियां थी। तो और वो भी टैक्सी चलाते थे उसे भी। मैंने उनसे ये पूछा कि ये लैंड क्रूजर कौन लेता है किराए पे? उन्होंने कहा जिसने रिकवरी करने जाना है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है किसी ने आपके पैसे देने हैं, आपने उससे पैसे लेने हैं, तो आप अगर छोटी गाड़ी पे चले जाओगे तो वो तो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा, उसको तो देख के पता लग जाएगा कि आपका प्यो भी उससे पैसे नहीं निकलवा सकता।
तो आप लैंड क्रूजर पे जाओगे तो उसको ये फील आएगी कि अब मैंने इसके पैसे देने हैं, नहीं तो ये मुझे कुट भी चढ़ाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो ऐसे मामलात हैं, यहाँ पे साइकिल किधर चलनी है। अच्छा, आपने बचपन में कभी कैंची साइकिल चलाई है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं कैंची साइकिल और स्कूटर के खिलाफ हूँ। अच्छा, मुझे ना इस बात की समझ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आया है सुन के। उसकी एक वजह है, मैं यहाँ पे मतलब ना ख़वातीन को भी कहता हूँ कि आप ज़रूर चलाएं, आपने बाइक चलानी है आप बाइक ही लें और बाइक ही चलाएं, ये स्कूटी वाला तजर्बा ना करें। उसकी वजह ये है कि आप बाइक वगैरह पे जब होते हो ना, जब आप चला रहे होते हो, आपने भी ज़िंदगी में चलाई होगी बहुत ज़्यादा, बहुत, मैंने भी बहुत चलाई है। जब आप गिर रहे होते हो ना तो एक टाइम ये आता है, थोड़ा सा तो आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, किसी भी वजह से लगी है या कुछ भी हुआ है, एक ख़ास टाइम आता है जब आपको पता लग जाता है कि अब नहीं बचना, तो वहाँ पे ना फिर आराम से गिर जाना चाहिए। वहाँ भी जब आप बचाने की कोशिश करते हो ना, फिर नुकसान होता है ज़्यादा। और स्कूटर के केस में अगर आपने नीचे पाँव लगा दिया है ना उसके बाद, तो फिर वो जो उसकी नीचे ज़मीन है जिसके ऊपर आप पाँव रखते हो, वो आपका गिट्टा तोड़ देगी। ठीक है, ये एंकल आपका बीच में से निकलेगा। और कैंची साइकिल चलाने में भी यही मसला है कि जो आपने डाला हुआ है ना बीच में से ऐसे पैर, तो अगर गिरते हुए आप टाइम पे वापस नहीं निकाल सके तो वो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली गिरते हुए टाइम पे वापस अगर निकालने फिर तो ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। और वो भी देखें ना, अब ये बचपन से हम देख रहे हैं कि कपड़ों की तरह साइकिल के केस में भी, कि माँ बाप को अगर कह दिए कि जी साइकिल ले दें, तो उन्होंने आपके साइज की नहीं लेके देनी उन्होंने बड़ी लेके देनी है कि हुन तू बड़ा होता जाएगा तो साइकिल हो ही है क्योंकि अगर आपकी साइज की ले दी तो फिर उसके बाद बड़े साइज की भी लेके देनी। बिल्कुल। तो अब उसमें वो जो होता है ना कि आप जब नीचे हो तो आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते, और जब आप गद्दी पे बैठ गए हो तो अब आपके पाँव नीचे नहीं लग रहे। तो उसमें भी असल गेम वही है कि टाइमिंग, कि आप एक दफ़ा वो एक पैडल के ऊपर साथ घसीट के उसको यूं करके छलांग मार के आप ऊपर चढ़ गए हो, और फिर आपने वो जो उतरना है ना चलती साइकिल से, क्योंकि रोक के तो पाँव ही नहीं लग रहे तो वो स्किल है कि चलती साइकिल से आपने उतर जाना है, और उतर के आपने थोड़ा सा उसके साथ पैदल चलना है, नहीं तो अगर आप मुंज में दो गए तो वो आपको कहीं और ले जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो बेसिकली मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बोला क्या है, क्या खूबसूरत बातें हैं। इससे मैंने आप जो मैं इख्तलाफात है सिर्फ वो बयान करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप जो ये समझते हैं कि बड़ी साइकिल नहीं चलानी चाहिए, तो भाई, और फिर आपने कहा कि वो टाइमिंग का मसला, और वो अगर आपका टाइमिंग का मसला नहीं है तो बड़ी साइकिल चलाने का जो मज़ा है ना, वो तो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। नहीं, ये पता है, ये सारा मुझे लगता है उम्र के हिसाब से होता है। जितने आप छोटे होते हो उतना आपको बड़ी साइकिल पसंद होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो उधर से आपकी साइकिल की पसंद छूटती है अच्छा, आपको ऐसे बड़ी साइकिल पसंद है या छोटी? नहीं, लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये ख़वातीन ठीक बेचारी नाराज़ होती हैं। क्यों? वो कहती हैं कि हमें जो है ना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मतलब आप हमें एक ऑब्जेक्ट समझते हो। हाँ, वो तो समझते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, मतलब वही बात है कि आपने किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने मिला दिया है एक साइकिल के साथ या एक टैक्सी के साथ है, तो ये मतलब उनका गिला शिकवा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो और बात है कि इस पे मैंने मर्दों से भी पूछा कि जी ख़वातीन ने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो इस पे आप क्या कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी ख़वातीन कह तो ठीक रही हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि बजाय कि हमें रोका जाए ऐसा करने से, उन्हें कहीं आप मर्दों को कर लिया करें। इस पर जवाब बताइए क्या बनता है? वाह ये बनता है, ठीक है, ओके। तो ये अभी तक जो मैं पैगाम रसानी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं फारिग टाइम में कबूतर भी हूँ जो कि एक पर से उड़ता है।
मैं वो जो कहते हैं मैं जाके उनको बता देता हूँ, और वो जो कहते हैं मैं वापस जाके उनको सुना देता हूँ। तो अभी तक इस चीज़ को लेके बात यहाँ तक पहुँची है। अच्छा, तारीख गवाह है कि जो कबूतर टाइप लोग होते हैं ना, एंड में कामयाब यही रह जाते हैं। पता लगता है कबूतर दाना दूना पहले चुग गया हुआ था। हाँ, कि कबूतरों का बड़ा ज़बरदस्त सीन होता था, बड़ा रोमांस अटैच था कबूतरों के साथ। फिर वो इंडिया को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो कबूतर पकड़ पकड़ के कहना शुरू कर दिया कि ये ISI के एजेंट है। मतलब ये कोई दौर है यार कबूतरों वाला। मतलब सही बात है। अच्छा वाला रोमांटिक एक परिंदा था, आपने उसको एजेंट बना दिया। कमाल कर दिया वैसे। तो वजह क्या, उन्हें शक कैसे हुआ, क्या उसमें मसला क्या था कबूतर में? पता नहीं, उस पर कुछ किसी ने तजर्बे के तौर पे उड़ाए होंगे, उस पर कोई इनग्रेव हुआ होगा नंबर शंबर, उन्होंने शायद पकड़ लिया होगा। उन्होंने कहा होगा कि कोई नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, तो पता नहीं इसी किस्म की चीज़ हो सकती है, और तो कुछ समझ में नहीं तो आता। बेसिकली वो जो हमारा अकल से बैर जो जाती है, वो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। नहीं तो हाँ बिल्कुल, मिजाजन तो हम एक ही हैं। हाँ, ओहो, मिजाजन हम हैं ही नहीं असल में। वो मेरे ख्याल में वही जो हमें साइकिल नहीं ना चलाने देता हमारा मिजाज, गर्मी की वजह से, तो उसी की वजह से ना हम सही तरह खुल के सोच भी नहीं पाते। फिर इसमें आखिरी बात मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज़रूरी है करना। भाई मैं वही सोच रहा था कि आप वो बात कैसे बोल गए। हाँ, उसके बगैर नहीं ये प्रोग्राम पूरा हो सकता। कि कुछ लोग वो जो कहते हैं ना कि हा वो लोग ले लेते हैं ट्रेडमिलें, उसके बाद उसके ऊपर कपड़े ही सूख रहे होते हैं, तो हमने तो ट्रेडमिल ली नहीं, मैं तो साइकिल ले आया हूँ वो कमरे में रख के करने वाली। ठीक है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्त्री हुए हुए कपड़े आ जाएंगे। हाँ, ये थोड़ी है कि आप वो किया करोगे। बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही फजूल हैं बहुत ज़्यादा। अगर इसमें आपके पैसे बच गए हैं तो चलो ठीक है, आप थोड़े से बेहतर रह गए। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने ये अंदाजा लगाया कि साइकिल वाले काम में ना एक ही बंदा फायदे में, वो जो साइकिल बेच रहा है। हाँ, जिससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि आपको पता है कि सब वो जिनके आप जिक्र कर रहे थे कि बच्चे आजकल साइकिल चलाते फिर रहे हैं, हाँ जी, वो सबकी अपनी नहीं है, आजकल किराए पे भी मिल रही है साइकिल। यही प्रॉब्लम, वो जो साइकिल किराया नहीं, असल में हुआ ये है अच्छा कि लोगों ने, साइकिल की दुकानों वालों ने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग चलाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो 50-50 हज़ार की साइकिल नहीं ख़रीदना चाहते, या अब तो 2-2 लाख की भी हैं, तो उन्होंने किराए पे देना शुरू कर दी। अब 300 रुपये पर डे में बड़ी मज़ेदार साइकिल वो आपके घर छोड़ जाते हैं, और जब भी आप फ़ोन करते हो वो आके ले जाते हैं। बल्कि यहाँ तक कि एक दोस्त ने मंगवाई 2 साइकिल्स, और उनमें से एक का टायर पंक्चर हो गया, उसने फ़ोन कर दिया, जो मालिक था वो बेचारा अपनी गाड़ी पे आया, उसने टायर रिप्लेस किया, और ये सारी चीज़ के पैसे ही नहीं लिए। अच्छा, तो मतलब बिज़नेस ये काफ़ी डाउन जा रहा है, और सारे बिजनेसेस की तरह जो उनको इस किस्म की आफ्टर रेंट सर्विसेज देनी पड़ रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मेरा एक दोस्त है, अच्छा वो मेरा उस तरह से दोस्त नहीं, जानने वाला है, तो वो भी ये करता है, अपनी गाड़ी में साइकिल छोड़ा था कहीं पे, फिर मतलब जब कॉल करने तो वापस ले आता है। लेकिन वो तो कह रहा है मेरा बड़ा सही जा रहा है काम। नहीं, सही नहीं जा सकता, कोविड के दिनों में तो नहीं सही जा सकता, और अगर सही जा रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। ये लेकिन बहरहाल मैं आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ना करें। हाँ, और वो ये है कि या तो ख़वातीन के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल ठीक है, और या फिर अगर कोई मुसर है कि वो करना चाहता है तो फिर वो इसके मुकाबले के अल्फाज मर्दों के लिए सजेस्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब एक दफ़ा फिर आपने जो उर्दू दान है उन्हें काम पे लगा दिया है। बिल्कुल, और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमें देखने वाले हैं वो सजेस्ट करें कि मर्दों के लिए, इस तबीयत के मर्दों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। तो जो उसमें से टॉप 2 होंगे वो फिर हम सिलेक्ट करके अगले एपिसोड में सबको इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने आप लोगों को इस मगर लगा दिया कि मेरे लिए नाम सोचे जाए। चलो ठीक। इसमें फिर एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ा जो है ना, वो तो बहुत बड़ा है। वो भाईजान, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना तंग हूं ना, मैं सुबह सुबह तुखमलंगा भी पी रहा हूँ इसके लिए, उसके बावजूद वही 30 सेकंड। हाँ। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि या तो गद्दियाँ एक्स्ट्रा लगवा लें,
या फिर पाबंदी लगाएं कि एक साइकिल पे एक से ज़्यादा बंदा नहीं बैठेगा। एक तो ये कि पहला मसला तो बैठने वाले के साथ है जो साइकिल नहीं चला रहा, वो या तो डंडे पे है या पीछे कैरियर पे है। आप कैरियर पे बैठे होते हो, थोड़े से लंबे सफर से वापस आओ तो आपकी पुश्त पे पूरा कैरियर छपा होता है, और अगर आप डंडे पे बैठे हो तो पट्टों के नीचे से 2 लाइनें जा रही होती हैं। तो इसलिए एक तो ये बुनियादी प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि वो जो गरीब अकेला पैडल मार रहा है ना, आप अगर, बल्कि होना ये चाहिए कि हर साइकिल में 2 पैडल लगे हों, कि अगर तो एक बंदा ही है तो वो एक मारता जाए, अगर 2 हैं तो फिर दूसरा भी चलाए पैडल। ठीक है। ये तो मतलब, बल्कि आप वो जो पैडल वाली बोट्स पे भी चले जाओ, तो जो भी आपके साथ बैठा होगा वो हरामदा 2-4 मिनट के बाद पैडल मारना छोड़ देगा। अब आपके पट छल हो गए हैं, वो यूं करके बैठा हुआ है, अब वो कन्नी खानी शुरू कर दी है बोट ने, क्योंकि एक ही तरफ से पैडल चल रहा है, लेकिन वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं। तो ये जो है ना, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको ठीक होने की जरूरत है। ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ, मुझे किसी किस्म का इख्तलाफ ही नहीं है इसमें। लेकिन भाईजान एक वो मुझे इससे वो याद आ गया कि एक बंदा अपने उस्ताद को ना साइकिल पे लेके जा रहा होता है, उस्ताद जी पीछे बैठे होते हैं, को बड़ा दूर जाना था गर्मियों के दिन, उसका पेडल मार मार के बुरा हाल हो जाता है। वो आगे जाके कहता है, रुकता साइकिल, कहता है उस्ताद जी तानू चलाओ, तानू कांड हो रही है। अच्छा वैसे वो जो आपने वो बताया ना कि एक तो कैरियर पे बैठ सकते हैं, दूसरा डंडे पे बैठा जा सकता है, इस पर एक लतीफ़ा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। वो भी ठीक है। दूसरा फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आप डंडे पे बैठे हुए हैं तो आपने सामने से जो हैंडल है ना, वो ज़रा ध्यान से पकड़ना है। उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा वो दूसरा बंदा ब्रेक लगाता है तो बोटी अंदर आ जाती है, वो बड़ा तकलीफदेह हो सकता है। ओए होए होए होए। तो ये बहुत मसाइल हैं, बुनियादी लेवल के मसाइल हैं जो ठीक होने वाले हैं। सर इस कौम को बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा इस पे, वरना ये तो चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। अच्छा ये जो आपने पता नहीं क्यों जब आपने ये बताया कि वो आ जाती है, तो मुझे वो बचपन में पैंट की जिप ऊपर करने वाले वाक़यात याद आ गए। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बाकी ये है कि मतलब देखिए ना, सजेशंस तो इतने हैं कि वो आप शो चलाते चले जाएंगे तो चलते चले जाएंगे कि आप एक कैरियर के पीछे से छतरी भी निकाल दें अगर तो आप शेड में रहें साइकिल चलाते हुए। ठीक है। क्योंकि धूप आपको पता इधर कितनी होती है। लेकिन वो फिर आगे से हवा का प्रेशर इतना पड़ेगा ना, वो यूँ करके छतरी ब्रर्र करती रहेगी। हाँ, उसके वो वैसे डायनामिक्स देखने पड़ेंगे। ये कोई इंजीनियर हो ना, जी जी, तो वो इस तरह से बनाए कि हवा की वजह से वो ये भी ना हो कि आपको चलानी मुश्किल हो जाए और लेकिन साया भी दे। वाह, मतलब साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। ऐसी हो साइकिल। नहीं तो वो आपको तन्हाई महसूस ही ना होने दे, साइकिल ऐसी हो आपको जब लगे कि मैं ज़िंदगी में अकेला हूँ, मेरे हमजाद के अलावा कोई दोस्त ही नहीं है, तो आप साइकिल में बैठ कर निकल जाओ, एकदम से आपको लगे कि सब ठीक हो गया। आपने लगता है बहुत तन्हाई में ज़िंदगी गुजारी है, और ये जो आपके अंदर की तन्हाई और बेबसी है वो आपकी साइकिल की बातों में नज़र आ रही है। कभी साइकिल चलाते हुए आप गिरे हैं? मैं असल में ना, फिर भी बात की, मैंने डिस्कवर ही अपने आप को साइकिल चलाते किया। वो है ना कि फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया। तो वो क्यों फरीद ने कहा था, बाबा फरीद बहुत बड़े फिलोसोफर थे। हाँ जी। उनको उस दौर में पता था जो साइंसदान आज कह रहे हैं कि वॉक इज़ अ थिंकिंग स्पोर्ट। अच्छा। आप चलना शुरू होते हो तो आइडियाज़ की बम्बार्डमेंट होती है, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो उसके तहत। ठीक है। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा सुस्त हूँ, तो मैंने कहा टोर तो मैं नहीं सकता, तो फिर मैंने साइकिल ले ली। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मेरी सेल्फ डिस्कवरी के सफ़र में मेरा अहम कंपेनियन साइकिल ही था। बहुत आला, बहुत आला। तो इस सेल्फ रियलाइजेशन में टैक्सी का भी कोई किरदार है?
मैं लाजवाब कर दिया मैंने एक दफ़ा आपको। मैं आप इस सोच में पड़ गए कि इसका मैं इस तरह का क्या जवाब दूं कि जो देखने वाले हैं वो ये भी ना कहेंगे तुम इनसेंसिटिव हो गए थे और मेरा करेक्टर भी सही रहे। तो ये भाईजान ये इंज नहीं होता, एक साइड चूज करनी पड़ती है। या तो मेरे मुंह पे मारे कि तुम किस तरह के सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। हाँ, एक तो वो नहीं कहें दूसरा ये तो वो दूसरा ये कि देखें ये जो मोटर वाली चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनिक नहीं होती। मैं बिलीव करता हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों में। ठीक है, ये क्या कि मोटर लगा दी वो बुड़ 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 करते हुए निकल गए, वैसे भी मोटर रिलायबल नहीं होती। अच्छा आपके घर में जो पानी की मोटर है वो हर 3 महीने बाद सड़ती है कि नहीं सड़ती? बिल्कुल ठीक है। ये मोटर वाली हम जो चीज़ आप खुद चला सको, चप्पू आपने खुद चलाना है, पैडल आपने खुद मारना है, ठीक है। ये हैं चीज़ें ज़िंदगी में करने वाली। लेकिन मतलब यानी कि जिस तरह से हमें बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था, बॉय स्कूल था, तो वहाँ हर क्लास में 1-2 लड़के थे जिन्हें मोटर कहते थे, तो उनकी भी बड़ी अफादियत थी। मैं इस पे बस साइकिल पे जाते हुए वो आखिरी एक गाना अपने दोस्त का प्लग करना चाहूँगा। प्लीज़। मंदा मैं राही सा अखियां दा तारा बन के फिरदा मैं रहंदा साइकिल ते। तो ये गाना जरूर सुने। ज़रूर। तो फिर चले, चलाओ। ओके बाय बाय।